मेरे साथियों नमस्कार। जैसे कि आज की क्लास आप देख रहे हैं कि आज की क्लास एनसीईआरटी की क्लास है और डिफरेंशिएशन की चैप्टर का नाम जैसे मैं बता दूं कि चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन है जिसको आप कहते हैं अवकलन कहते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। और उसी अवकलन में यानी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.4 की बात करने जा रहे हैं आज। चलिए हम आज एक्सरसाइज 5.4 की बात करें, एनसीईआरटी की डिफरेंशिएशन की। जैसे प्यारे साथियों आपको पता है कि एग्जाम भी निकट है और तैयारी भी करनी है, तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए तैयारी की। तो प्यारे साथियों मैं कुछ टिप्स दे दूं। जैसे कि आप कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे ऑफलाइन ट्यूशन, आप एनसीईआरटी की बुक पढ़े होंगे या केसी सिन्हा की बुक पढ़े होंगे या आर एस अग्रवाल बुक पढ़े होंगे, यानी कोई ना कोई आप बुक जरूर एक पढ़े होंगे। तो बुक पढ़ने के बाद आप क्या करिए, एक क्वेश्चन बैंक ले लीजिए और मॉडल पेपर भी होगी, क्वेश्चन बैंक भी होगी आपके पास। तो आप क्वेश्चन बैंक लगाएं, एक एक पेपर को बनाएं, एक एक ऑब्जेक्टिव को बनाएं, एक एक क्वेश्चन को बनाएं और जो भी हैं या ऑफलाइन के टीचर से पूछे या कमेंट सेक्शन में लिखे, तो मैं भी आपका हेल्प कर सकता हूं कि हमको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। और हमारे टेलीग्राम चैनल भी है एजुकेशन हब बाय रुपेश सर के नाम से, उसमें जुड़े। जहां तक हो सके मैं आपको सेवा करने के लिए तैयार हूं। ये अपना यूट्यूब चैनल है एजुकेशन हब बाय रुपेश सर। मैं लगातार अपना प्रयास मेहनत कर रहा हूं आपको सिखाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। हमारी ऑफलाइन क्लास भी चलती है नया टोला रायसर मुंगेर में, अपना ही बिल्डिंग में, और यूट्यूब पर ही सेवा दे रहा हूं अपना। और आप मेहनत करते रहें, ज्यादा फोकस करें क्वेश्चन बैंक पे और मॉडल पेपर पे, प्रैक्टिस में कमी ना करें। हर दिन हर एक्सरसाइज की 5-5 सवाल लगाएं और मेहनत में कमी ना छोड़े। आपकी मेहनत ही आपकी सफलता है प्यारे साथियों। आपकी मेहनत ही आपकी रंग लाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.4 से। एक्सरसाइज 5.4 से तो चलिए साथियों, जैसे कि आप देख रहे हैं क्या कि u बाय भी है। u बाय भी का फॉर्मूला आप देखे होंगे। u बाय भी क्या होता है, पहले भी को रखते हैं तो u का डिफरेंशिएशन करते हैं और माइनस u को रखते हैं, v का डिफरेंशिएशन करते हैं। अब बटे क्या होता है, v स्क्वायर होता है। यानी ऊपर वाला u होता है, नीचे वाला v होता है। यानी ऊपर वाला u होता है, नीचे वाला v होता है। तो u बाय v, तो इसको हम u मान लेते हैं, इसको हम v मान लेते हैं। या तो आप उस फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए, u के जगह पे आप e पे पावर x रख दीजिए, v के जगह पे आप साइन x रख दीजिए। तो इस फॉर्मूला पे आप पुट कर दीजिए, यानी v है साइन x तो साइन x रखिए, फिर u की जगह पर e पे पावर x रखिए, चाहे आप ऐसे बोलिए। लेकिन एक बार हम फॉर्मूला को फिर से रिवाइज कर देते हैं। पहले v को रख देते हैं, u का डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस u को रखते हैं, v का डिफरेंशिएशन करते हैं, बटे v स्क्वायर, जो v है वही रख देते हैं प्यारे साथियों। अगर हम वही क्वेश्चन में वही बात को फिर से अगर क्वेश्चन में अप्लाई करें
तो साइन एक्स को रखते हैं ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ई पे पावर एक्स को रखते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अब बटे भी स्क्वायर, यानी भी किसको हम माने हैं साइन एक्स को, साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो साइन एक्स को साइन एक्स ही रखेंगे, साइन एक्स को साइन एक्स ही रखेंगे, और चूंकि यहाँ डिफरेंशिएशन किसकी करने की बात है, ई पे पावर एक्स की करने की बात है। प्यारे साथियों, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन कर देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट अपनी गलती करते हैं, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम फार्मूला में देखे हैं कि भी को रखते हैं यू का डिफरेंशिएशन करते हैं, ना कि भी को डिफरेंशिएशन करते हैं। यानी भी को जैसे है वैसे रख देंगे, यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पे पावर एक्स ही होता है। अब माइनस लिख दिए, फिर भी को रखते हैं, यू को रखते हैं तो यू को रख दिए। अब भी की डिफरेंशिएशन करते हैं तो यू जैसे है वैसे उतार दिए, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, अब बेटे भी स्क्वायर। और हम देख रहे हैं ई पे पावर एक्स यहाँ भी है, ई पे पावर एक्स यहाँ है साथियों, तो दोनों में से ई पे पावर एक्स बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा साइन एक्स माइनस यहाँ बचेगा कॉस एक्स। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। जब तक आप मेहनत नहीं करते हैं, फोकस नहीं करते हैं, कंसेंट्रेट माइंड नहीं रखते हैं, तब तक आपको समझ में नहीं आता है प्यारे साथियों। और कोई भी वीडियो देखे तो लगातार देखे, मेहनत करे, और लगातार मेहनत ही आपका रंग लाती है, यानी क्रमबद्ध आपका होना चाहिए। आज इस टीचर का वीडियो देखे, कल उस टीचर का वीडियो देखे, इससे आपकी ज्ञान अधूरी रहती है। इसलिए प्यारे साथियों, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, किसी भी टीचर का वीडियो देखे, पूरे सीरीज देखे, तब आपको ज्यादा समझ में आती है। क्योंकि सभी टीचर का बताने का स्टाइल, समझाने का जज्बा अलग अलग होती है। कोई भी टीचर खराब नहीं होते हैं, सभी टीचर अच्छे होते हैं, लेकिन बताने का तरीका, बताने का रूल सभी का अलग अलग होता है। इसलिए जिस टीचर का भी देखे फॉलो करे, पूरे फॉलो करे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है क्या, ई पे पावर साइन इनवर्स एक्स। तो ई पे पावर साइन इनवर्स एक्स, यानी ई का डिफरेंशिएशन करेंगे साइन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में, तो नीचे कितना रखेंगे साइन इनवर्स एक्स, और फिर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो प्यारे साथियों, ई के पावर में कुछ भी रहे उसका डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स ही होता है, यानी ई के पावर एक्स ही होता है। ई के पावर कितना भी डिफरेंशिएशन क्यों ना रहे, उसका डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स ही होता है। तो ई पे पावर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ई पे पावर साइन इनवर्स एक्स होता है। लेकिन प्यारे साथियों, बच्चे का सवाल उठता है कि ई के पावर कॉस एक्स रहेगा तो क्या होगा। अरे प्यारे साथियों, मेरे भाई, मैंने बताया कि ई के पावर में कुछ भी रहे, ई के पावर में ईटा भी रहेगा तो डिफरेंशिएशन ई पे पावर ईटा ही होगा। ई के पावर में पत्थर भी रहेगा, उसका डिफरेंशिएशन ई पे पावर पत्थर ही होगा। ई पे पावर आदमी भी रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन ई पावर आदमी भी रहेगा। यानी ई के पावर में कुछ भी रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन उतना ही हो जाएगा। अब फिर जो ऊपर में रहेगा, ईटा, पत्थर, चूहा, बकरी, इसका डिफरेंशिएशन फिर करते हैं। यानी ई के पावर में साइन इनवर्स एक्स, ई पे पावर साइन इनवर्स एक्स रहेगा, और यहां जो रहेगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक, यही हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक बार ई का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार ई एक्स पे पावर 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जब ई का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसके पावर के रिस्पेक्ट में करते हैं, ई एक्स पे पावर 3 के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो एक्स पे पावर 3 के रिस्पेक्ट में करते हैं, और फिर एक्स पे पावर 3 का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। इसी को कहते हैं प्यारे साथियों चेन रूल। इसी को क्या कहते हैं, चेन रूल। इसी को क्या कहते हैं, चेन रूल को कहते हैं। ठीक है, तो ई के पावर में मैंने अभी तुरंत बताया कि ई के पावर में कुछ भी हो उसको डिफरेंशिएशन ई पे पावर एक्स ही होता है, तो ई पे पावर एक्स ही होगा। यानी ई पे पावर एक्स क्यू है तो ई पे पावर एक्स क्यू होगा, और एक्स पे पावर 3 का डिफरेंशिएशन तो इस फार्मूला के हिसाब से टूटेगा ना। इस फार्मूला के हिसाब से आप पहले ही लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आप मेरे फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके पहला वीडियो देख ले, उसके बाद फिर इस सीरीज को देखे तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। तो n की जगह पे क्या है, 3 है, तो n की जगह जब 3 रखेंगे 3x की पावर 3 - 1, यानी 3x की पावर कितना हो जाएगा, 2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है साइन टेन इनवर्स ई पे पावर एक्स। पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी थीटा नीचे रखेंगे, फिर टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे ई के पावर माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर ई पे पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। प्यारे साथियों, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। लेकिन जो थीटा है थीटा ही रख देंगे। मैं बता दूं कि बहुत से बच्चे ये भी करते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस कर देते हैं और फिर ये थीटा का भी डिफरेंशिएशन करके यहाँ पे लिख देते हैं, जो कि बहुत गलती होती है और आपको मार्क्स कम मिलता है। जब आप एग्जाम हॉल से आते हैं तो कहते हैं हम सारा क्वेश्चन बना दिए, लेकिन यही गलती है, ये सब छोटी छोटी गलती को आप नहीं देखते हैं तो आपको एग्जाम हॉल में आप तो खुशी होकर निकलेंगे, लेकिन बाद में नंबर आपका 0 आता है, यानी लड्डू आता है। तो इसलिए प्यारे साथियों, समझने की कोशिश करें कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है तो थीटा जैसे है वैसे रख दिए, इनटू टेन इनवर्स ये एक्स का काम कर रहा है, यानी थीटा का काम कर रहा है। तो पहले बता दूं कि टेन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ x जगह पे कितना है, ई पे पावर माइनस एक्स है, तो x जगह पर रखाएगा ई पे पावर माइनस एक्स, तो ई पे पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा, तो ई पे पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा। फिर ई पे पावर माइनस एक्स, और थोड़ी देर पहले बताए थे कि ई के पावर में कुछ भी रहे, ई के पावर में कुछ भी रहे, ई के पावर में कुछ भी रहे, उसका डिफरेंशिएशन उतना ही होता है। फिर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, और जब मैं एडजस्ट करिया तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यानी पहले लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, फिर कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे ई के पावर में एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, 3 पार्ट में टूटेगा। इसी को हम लोग कहते हैं चेन रूल। पहले लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, कॉस ई पे पावर एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, ई पे पावर एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। और बता दें कि लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है। क्या होता है, 1/x होता है, यानी लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x होता है। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन यानी लॉग, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये थीटा है, यानी एक्स का काम कर रहा है, तो लॉग का क्या हो जाएगा, यानी प्यारे साथियों अगर समझने की बात करें तो LOG लॉग के बाद कुछ भी होता है 1/, में चला जाता है, वही उसका डिफरेंशिएशन होता है। प्यारे साथियों, सबका अपना अपना बताने का स्टाइल है, यानी लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x बच्चे रट लेते हैं, लेकिन जरा उसको समझ के अगर बात करें, समझने की बात करें तो LOG लॉग के बाद कुछ भी रहेगा तो उसको 1/, लिख देंगे, यानी 1/, लॉग के बाद क्या है, कॉस ई पे पावर एक्स, इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, थीटा जो है वही लिख देंगे। हमने बताया था कि थीटा का डिफरेंशिएशन उस समय नहीं करेंगे जिस समय कॉस का करेंगे। फिर ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पे पावर एक्स ही होता है, यही आपका आंसर हुआ, यानी माइनस साइन ई पे पावर एक्स बटे कॉस ई पे पावर एक्स, और कॉस बटे साइन कितना, साइन बटे कॉस क्या होता है भाई, 10 ई पे पावर एक्स, और इसको ऐसे लिख दिए, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स से होता है। ई पे पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 पार्ट में टूटेगा, एक बार ई पे पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, डॉट 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 डॉट, हम भी डॉट 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 दे दिए। ई पे पावर एक्स पे पावर 5 का डिफरेंशिएशन 2 पार्ट में टूटेगा, एक बार ई का डिफरेंशिएशन, एगो एक्स पे पावर 5 का डिफरेंशिएशन, तो ई पे पावर एक्स पे पावर 5 का डिफरेंशिएशन उतना ही होगा, यानी ई के पावर में कुछ भी रहे उसका डिफरेंशिएशन उतना ही होता है, और एक्स पे पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x पे पावर 4 होता है, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। रूट ई के पावर रूट एक्स, यानी रूट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट ई पे पावर रूट एक्स। तो पहले हम यहाँ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन लिख दे कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट ई पे पावर एक्स हो जाएगा, फिर ई पे पावर रूट एक्स का हो जाएगा ई पे पावर रूट एक्स, अब फिर रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं।
तो log x का डिफरेंशिएशन यानी log का डिफरेंशिएशन log x के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो हम बताए थे कि LOG log के बाद कुछ भी रहेगा तो 1 बटे करके लिख देते हैं उसको, वही उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है यानी 1 बटे log x और फिर log x का डिफरेंशिएशन 1 बटे x, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी log x का डिफरेंशिएशन 1 बटे x होता है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बटे log x और log x का डिफरेंशिएशन 1 बटे x, यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, u बाय भी, यानी ऊपर वाला को u कहते हैं, नीचे वाले को भी कहते हैं, जो कि फर्स्ट ही समय में वीडियो के शुरुआत में हम u बाय भी का फॉर्मूला लिखे, यानी भी को रखते हैं u का डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस u को रखते हैं भी का डिफरेंशिएशन करते हैं, बटे भी स्क्वायर। यानी पहले भी को रखते हैं तो पहले भी को रखे, यानी ऊपर वाला u होता है नीचे वाला भी होता है, तो पहले भी को रखे, cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस cos x को रखे, भी का डिफरेंशिएशन करेंगे, log x का डिफरेंशिएशन करेंगे, बटे भी स्क्वायर यानी log x का होल स्क्वायर। तो log x को भाई डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, बात समझ में आ गया होगा, यही गलती होता है बच्चा को, और जहां गलती हो वहां ज्यादा पढ़ना चाहिए, उस बात को ज्यादा जोर डालना चाहिए ताकि आपसे गलती ना हो। अब समझ में आ गया होगा। यानी भी को रखते हैं तो रखेंगे ही, डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। अब u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x का माइनस sin x, माइनस फिर cos x को रखना है तो रखना है, बहुत बच्चे cos x का डिफरेंशिएशन कर देता है जो कि गलती हो जाएगा, और फिर log x का डिफरेंशिएशन 1 बटे x, अब बटे भी स्क्वायर है तो भी स्क्वायर रहने देंगे, और फिर इसको एडजस्ट करके लिख देंगे माइनस sin x log x माइनस cos x बटे x अब बटे log x का होल स्क्वायर। अब बताइए नहीं कुछ है तो नीचे में 1 है तो x क्या आ जाएगा, एलसीएम, और जब x एलसीएम आ जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस x sin x log x माइनस cos x अब बटे x और log x का होल स्क्वायर, ये x नीचे आ जाएगा, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, और ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का 5.4 का लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, क्वेश्चन है y बराबर cos log x प्लस e पे पावर x, यानी अगर log x प्लस e पे पावर x की बात किया जाए तो ये cos का थीटा है, cos का थीटा है। तो cos का थीटा है तो पहले तो cos को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इस थीटा को कहां लिख देंगे, नीचे लिख दिया, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, और जो थीटा है वो थीटा को हम रख देंगे, और फिर log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन बोलिए क्या होता है, हम बताए ना, बोलिए। अगर log x का डिफरेंशिएशन जानते हैं तो अपने मन में एक बार बोलिए तो कितना होता है, अगर आपको मालूम है तो 1 बटे x होता है। अब प्लस आप अपने मन में फिर से पूछिए, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना, बोलिए तो e पे पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप जानते हैं कि नहीं, बोलिए, आप बोलिए तब फिर हम बोल देते हैं। e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x होता है, सही बोले कि गलत, मिला लीजिए, अगर गलत बोले हैं तो याद कर लीजिए कि e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x होता है। फिर ये माइनस है तो माइनस लिख दिए, इस चीज को यहां लिख दिए और इस चीज को यहां लिख दिए, एडजस्ट करके लिख दिए, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। प्यारे साथियों, जैसे कि अभी आप देखे होंगे एक्सरसाइज 5.4, फिर हम लेके आपको आएंगे 5.5, हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को देखते रहे, और जो भाई ऑफलाइन क्लास नहीं कर पा रहे हैं उस भाइयों बहनों को आप हमारे चैनल के बारे में जानकारी दें और हमारे चैनल से जुड़े रहने का सलाह दें। उम्मीद करते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जय भारत, जय हिंद, जय भारत।